दोस्तों एग्जाम मोड की 5वीं श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं और आपके सामने ये रहा पहला प्रश्न। बता निम्नलिखित में से कौन सा सोना गड़ा की एक किस्म है? जूट, रेशम, कपास या नायलॉन? बताएं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है क्या? जूट। जूट एक सोना गड़ा की एक किस्म है जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है जैसे सेनवार द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम बताइए। प्लेइंग इट माई वे, वाइड एंगल, नो स्पिन, टेस्ट ऑफ माई लाइफ। बताइए क्या आंसर है इसका। क्या है इसका आंसर? नो स्पिन। नो स्पिन नामक पुस्तक है आत्मकथा सेनवान के ऊपर लिखी गई है। प्लेइंग इट माइक वे के बारे में बात किया जाए तो यह किसकी है? सचिन तेंदुलकर की। ठीक है। और वाइड एंगल किसकी है आत्मकथा? अनिल कुंबले की, अनिल की। ठीक है। और टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की, जिन्होंने 6 चक्के लगाए थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? बताइए। के.एम. चांडी, कुंवर महमूद अली खां या भगवत दयाल शर्मा या पी.वी. दीक्षित? क्या है इसका सही जवाब? बताइए इसका सही जवाब क्या है? के.एम. चांडी। के.एम. चांडी भोपाल गैस त्रासदी के समय राज्यपाल थे। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी? 2 से 3 दिसंबर 1984 को। ठीक है। कुंवर महमूद अली कौन थे? कुंवर महमूद अली पहले मुस्लिम राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। भगवत दयाल शर्मा कौन थे? भगवत दयाल शर्मा 3 बार राज्यपाल के पद को सुशोभित करने वाले थे। ठीक है। कितने? 3 बार। ठीक है। और पी.वी. दीक्षित को क्या थे? मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। पहले कार्यवाहक। ठीक है। कार्यवाहक राज्यपाल थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल कौन थे? लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल कौन थे? एच.वी. पाटस्कर। कौन? एच.वी. पाटस्कर लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल थे। ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। कुंवर महमूद अली खां पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। मंगू भाई पटेल वर्तमान में राज्यपाल है मध्य प्रदेश के। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में ग्रामीण स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किस वर्ष लागू किया गया था? 2009, 2014, 1993 या 2007? इसका सही जवाब क्या है? 2014 में मध्य प्रदेश में लगभग 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है। और आरक्षण संविधान में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 243D में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब बताइए अगला प्रश्न किसे शेर ए पंजाब या पंजाब के शेर के नाम से भी जाना जाता है? महाराजा अमर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह या मिसर तेज सिंह? महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब शेर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर। कहाँ? लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। और इनकी सीमा कहाँ से कहाँ तक थी? पश्चिम में खैबर दर्रे से लेकर कहाँ तक? पूर्व में सतलज नदी तक इनकी सीमा थी। ठीक है। बताइए अगला प्रश्न अलकनंदा किस ग्लेशियर से निकलती है? बताइए। कफनी ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर? इसका सही जवाब क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर से अपनी अलकनंदा नदी निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है खोला मिर्च ने किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त किया था? गोवा, मणिपुर, उड़ीसा या केरल? तो इसका सही जवाब क्या है? खोला मिर्च ने किस राज्य से जीआई टैग प्राप्त किया है? गोवा राज्य से। मणिपुर में क्या है? मणिपुरी काला चावल को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। और उड़ीसा से क्या है? कंधमाल हल्दी। कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जैसे किस गुप्त शासक ने महाराजा की उपाधि का प्रयोग किया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? महाराजा की उपाधि किसने धारण की थी? श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। ठीक है। इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम की बात किया जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी? महाराजा धीराज की उपाधि। और वास्तविक संस्थापक कैसे माना जाता है? इसे चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? विक्रमादित्य। और इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? पवित्र ग्रंथ गीता वेदव्यास के द्वारा लिखी गई थी जिसमें लगभग 5000 जिसमें कितने श्लोक हैं? लगभग 700 छंदों के श्लोकों का वर्णन है। कितने? 700 छंदों का श्लोकों का वर्णन इसमें किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नमस्कार। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, फिरोज तुगलक ने या शाहजहां ने? बताइए। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। और यह लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। जो लोदी वंश का शासन एक अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का, जो 1526 तक शासन करता है। 1400 कब से कब तक करता है? 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है। शासन करता है और जो अंतिम शासक था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने अन्य मित्रों को इसे शेयर करें।